व्यवस्था है, इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती है। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है कि जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके से सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैंने गुरु जी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फैन हूँ गुरु जी की। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शुरू हुआ अखंड भंडारा। आने वाले श्रद्धालुओं ने जताया संत रामपाल जी का आभार। माताओं बहनों ने भी लिया अद्भुत भंडारे का आनंद। राम राम दर्शकों, मैं राकेश कुमार TV8 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मोहन भोजन हमने कभी नहीं खाया और यहाँ इतनी साफ सफाई देखकर हम खुश हैं। परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है। उनके इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगी। वहीं सुनने में आया है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे इन्हीं संत के बारे में हम लोग बुराइयां करते थे। वही संत के अनुयायी का आचरण देखकर दिल खुश है। इतनी मर्यादा, एक दूसरे से कुछ भी बोलते हैं तो राम शब्द जरूर बोलते हैं। जैसे रोटी राम, जल राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, राम रस, चावल राम, सलाद राम, ऐसे राम में रमे हुए लोगों को हम लोग हिंदू विरोधी मानते थे। भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। जो कि अभी तक राम मंदिर अयोध्या में अखंड भंडारा कोई नहीं किया था, लेकिन देखिए जिसे लोग भला बुरा कहते थे वही आज सच्चा हिंदू धर्म को मानने वाला निकला। वही कुछ लोग यह भी कहते हुए नजर आए, जो भंडारा करवा रहा है वह नजर नहीं आ रहा है। एक बार दर्शन हो जाते गुरु जी के तो सोने में सुहागा हो जाता। इतनी कोरी दूध की चाय तो घर पर भी नहीं मिलती थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि खाना खिलाने वाले किस लोग से आए हैं। जय श्री राम। हम लोग जबलपुर से आए हैं। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं? इतना बाथरूम, वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे, पूरा टाइम हमको नाश्ता, खाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। जितना स्वादिष्ट खाना है उतना स्वादिष्ट ये खाना खिलाने वाले बोलते हैं, तो एक पूड़ी की जगह 4 पूड़ी खा लेते हैं। कुछ लोग ये भी कह दिए कि संत रामपाल जी के शिष्य ऐसे इतना अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनके गुरु जी कैसे होंगे, और ऐसे गुरु को तो पलकों में बिठाकर पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसे संत नहीं होंगे तो समाज को जागरूक करेगा कौन? आज रामपाल जी महाराज अगर कन्या विवाह दहेज के लिए अगर किसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि दहेज को ना होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी एक व्यक्तिगत उनकी सोच है और समाज को भी इस तरीके से आगे बढ़ के आना चाहिए। और साथ में नशा के लिए है उनका जो किया हुआ कदम, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं। और हम तो यही कामना करते हैं कि जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके से सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। यही गुरु जी है ना जो दहेज मुक्त भारत बना रहे, नशा मुक्त भारत बना रहे, हर उस बुराइयों से दूर कर रहे हैं समाज के हर लोगों को। एक बहन ने कह दिया कि गुरु हमने बहुत देखे हैं लेकिन संत रामपाल जी जैसा नहीं देखा। मैं
ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है, सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्ज़ी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोलें। गुरुजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखद जो हमारा जर्नी इन्होंने की है ट्रेन से लेके यहाँ तक की, ऐसा लगा घर पे ही है। बहुत प्यारी सुविधा है, क्योंकि ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं और ये गीता, कुरान, वेद खोल कर दिखाते हैं, जो कि अन्य गुरु नहीं दिखाते हैं। कई संत भी ऐसे बोल रहे हैं कि वाकई में इनका ज्ञान तो अनमोल है, काबिले तारीफ है। तो कई दूसरी तरफ और लोग बता रहे हैं कि भंडारा तो हमने बहुत खाया है, लेकिन शुद्ध देसी घी का, वो भी 24 घंटे चलने वाला भंडारा, वो भी 1 महीने कंटिन्यू चलने वाले भंडारे के बारे में लोगों का जो मानना है वो सराहनीय है, बताया जा रहा है। और कई तरफ लोग जयकारे भी लगा रहे हैं और ये भी दर्शा रहे हैं कि ऐसे मोहन भोजन खिलाने वाला और ऐसा भंडारा चलाने वाला तो जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से अखंड भंडारा चल रहा है आज अयोध्या में राम मंदिर पे, तो अभी तक किसी ने ऐसा भंडारा नहीं किया है जैसा भंडारा आज अयोध्या में हो रहा है। प्योर देसी घी का शुद्ध भंडारा सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, 24 घंटा तक भंडारा चल रहा है। और तमाम सारी बातें आज लोगों के बीच में सुनने को मिला है और वही चीजें दोस्तों हम आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। सर, आप अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे अयोध्या आने वाले श्री राम भक्तों के लिए भंडारा किया गया है, तो आपको यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था है वो कैसी लगी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत अच्छा भोजन है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे राइस है, दाल भी बहुत अच्छी है और काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, सलाद भी है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने जो कार्य करे है वो अच्छा कार्य है, वो अभी तक कर रहे हैं और इसके आगे वो करते रहे, ये हमारी इच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और लोगों का ये भी कहना हुआ कि एक ऐसे संत भी हैं जिन्होंने शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताई है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि जो जेल में, जिन्होंने इनको जेल में डलवाया है, उनके लिए कुछ कहावत भी कह दिया लोगों ने कि संत सताए तीनों जाही, बलि बुद्ध विद्या वंश, ऐसे ऐसे तीनों चले गए, रावण, हिरण्यकश्यप और कंस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अपनी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं जो भी हमारे दोस्त, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।